हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गणित में डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति पढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप कि ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो 2D 2 डायमेंशनल क्या होता है? 2 डायमेंशनल तो जिस आकृति में केवल 2 ही दिशाएं हो, 2 ही डायमेंशनल हो, 2 ही विमाएं हो, क्या हो? 2 विमाएं हो, है ना। अब वो 2 विमाएं क्या क्या होती है? लंबाई एवं चौड़ाई, है ना। 2 विमाएं होती है, लंबाई एवं चौड़ाई, है ना। अब कैसे समझेंगे कि लंबाई और चौड़ाई है? तो जो बोर्ड पे खींची गई त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? द्विविमीय आकृति है। कैसे? इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई इसमें नहीं है ना। बोर्ड पे अगर हम आयत खींचते हैं, ये भी क्या है? द्विविमीय आकृति है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो जमीन पर या बालू पर चित्र बनाते हैं, ये सब क्या है? द्विविमीय आकृति है। बच्चे जो है स्टूडेंट्स, कॉपी पर जो कंपास से वृत्त बनाते हैं, वो क्या है? द्विविमीय आकृति है ना। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, मोटाई, ऊंचाई और गहराई नहीं होती है ना। तो आप देख रहे हैं, ये वृत्त है, ये बोर्ड पर खिंचा हुआ वृत्त है, ये क्या है? द्विविमीय आकृति है, ठीक है। और क्या होता है द्विविमीय आकृति? चतुर्भुज होता है। आयत हो गया है ना, आयत हो गया है। अब त्रिविमीय आकृति समझते हैं। त्रिविमीय आकृति को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल, शॉर्ट में बोलते हैं 3D। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 विमाएं होती हैं। कितनी विमाएं होती हैं? 3 विमाएं होती हैं। कौन कौन? तो लंबाई, चौड़ाई और तीसरी जो होती है इसको हम लोग ऊंचाई, मोटाई या गहराई भी कहते हैं। ऊंचाई, मोटाई या गहराई भी कहते हैं, है ना। कैसे समझ में आएगा कि ये क्या दिया हुआ है? जब नीचे से हम लोग ऊपर की ओर मापते हैं तो ये ऊंचाई होता है, जब ऊपर से नीचे की ओर मापते हैं तो ये गहराई होता है, और जब सामने से मापते हैं तो ये मोटाई होता है, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल को समझेंगे, है ना। जैसे कि एक त्रिभुज लिए, ऐसा बहुत सारा त्रिभुज हम क्या किए? जमा कर दिए। बहुत सारा त्रिभुज एक के ऊपर एक क्या किए? सजा दिए, ऐसे, है ना। ये सजाने से जो चित्र बन रहा है वो क्या, कौन सी विमाएं हैं? 3 विमाएं हो गई। लंबाई चौड़ाई तो पहले से थी, अब ये क्या हो गया? मोटा हो गया, है ना, ऊंचा हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? 3D, ठीक है। उसी तरह से आप देख रहे हैं क्या? आयत, है ना। अगर दो या 2 से अधिक आयत को अगर हम सजा दें, है ना, यानी कि इसको मोटा कर दें, तो मोटा करने के बाद जो बन रहा है, देख रहे हैं ईंट के जैसा दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? 3 डायमेंशनल, है ना। कैसे? लंबाई चौड़ाई पहले से था, अब ये क्या हो गया? मोटा हो गया। तो क्या कहलाएगा? ये 3 डायमेंशनल, है ना। उसी तरह से अगर सर्कल है, वृत्त है, तो ढेर सारे वृत्त को हम अगर इकट्ठा कर लें, जैसे आपने किया होगा, बहुत सारे सिक्कों को जमा किया होगा। सिक्का जो है क्या? एक सिक्का क्या है? पतला सा सिक्का वृत्त है, एक पतला सा सिक्का वृत्त है। लेकिन जब ढेर सारे सिक्कों को जमा कर लेते हैं, है ना, तो कुछ इस तरह की आकृति बनती है ना, कुछ इस तरह की आकृति बनती है ना। तो ये देखिए, ये आकृति जो है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेलन। क्या कहलाएगा? बेलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर, है ना। ये क्या कहलाएगा? घनाभ, है ना, इंग्लिश में क्यूबॉइड, है ना। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रिज्म। क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा प्रकाश के प्रवर्तन में प्रिज्म पढ़ा होगा, है ना, कि जब प्रिज्म से किसी प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। जी वही आकृति है ना, प्रिज्म। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल और ये क्या हो गया? 3 डायमेंशनल। अच्छा, कभी आपने सिक्का को गोल गोल नचाया है? नचाया होगा, जरूर नचाया होगा। नचाने से किस प्रकार की आकृति बनती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, नचाने से किस प्रकार की आकृति बनती है? हाँ जी, समझ में आ गया होगा। क्या बनता है? गोला। क्या बनता है? गोला बनता है। ये भी क्या है? 3D है ना, 3 डायमेंशनल है। कैसे? लंबाई चौड़ाई तो पहले से था, अब ये क्या हो गया? गोल गोल घूम रहा है, मतलब मोटा हो गया मतलब क्या? 3 डायमेंशनल है। 3 विमाएं हो गई उसमें, तो क्या हो गया? गोला। 3 डायमेंशनल, है ना।
और 3 विमाएं वाले को हम लोग ठोस पदार्थ बोलते हैं। क्या? ठोस वस्तु बोलते हैं। 3 विमाएं वाले को क्या बोलते हैं? ठोस वस्तु, है ना। और 2 विमाएं वाला को क्या बोलते हैं? समतल वस्तु। 2 विमाएं वाला को क्या बोलते हैं? समतल वस्तु। 3 विमाएं वाला को क्या बोलते हैं? ठोस वस्तु। ठीक है। एक और है, आपने समोसा बनाते देखा है? नहीं देखा है। मैं जल्दी से बताता हूं, है ना। इसी को मिटाता हूं, अब गोला से बना देता हूं अर्धगोला। क्या करता है समोसा बनाने वाला? एक रोटी को बेल के आधा काट लेता है ना। और क्या करता है? इसको इस तरह मोड़ता है कि ये दोनों जो आधा आधा लाइन है, मतलब त्रिज्या है, वो सट जाए, आपस में सट जाए। तो ये जो अर्धवृत्त का है, अर्धवृत्त की जो परिधि है, वो क्या होता है? राउंड राउंड घूम जाता है ना। राउंड राउंड घूम जाता है। तो ये अर्धवृत्त से क्या बन गया? शंकु। इसका क्या नाम है? शंकु। ऐसा आकृति आपने देखा होगा जी, बर्थडे कैप, है ना, जो बर्थडे में कैप पहनते हैं। और देखा होगा, जल्दी से बताइए और क्या देखा है आपने? कीप, हाँ, जिससे तेल ढारते हैं, कीप, है ना। ये सब क्या होता है? ये सब होता है 3D। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शंकु। क्या नाम है इसका? शंकु, है ना। तो आपने क्या क्या देखा? अच्छा, अगर मान लिया पहले से वर्ग था, तो वर्ग से क्या बनेगा? वर्ग से बनेगा घन। क्या बनेगा? वर्ग से घन बनेगा। बहुत सारे वर्गों को जब आपस में जोड़ा जाएगा, या कहें कि एक पर एक सजाया जाएगा, है ना, तो सजाने से जो आकृति बनेगी उसको, उसे क्या कहेंगे? घन कहेंगे। क्या कहेंगे? घन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? क्यूब बोलते हैं, है ना, क्यूब। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग 3 डायमेंशनल सीख गए, है ना। ऐसे 3 डायमेंशनल में एक और फिगर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो बचा हुआ है। तो मैं बता देता हूँ 3 डायमेंशनल में कौन सा पिक्चर बचा हुआ है। आप अगर जानते हैं तो बताइए कौन सा बचा हुआ है। नहीं, मैं बता देता हूँ। ऐसे तो 2 पिक्चर बाकी है, 2 फिगर बाकी है। पहला फिगर जो बचा हुआ है वो कटोरा, है ना। वो कैसे बनता है? तो जैसे कि एक वृत्त है ना, तो एक वृत्त को जब गोल गोल घुमाते हैं तो क्या बन जाता है? गोला बन जाता है। और गोला को जब आधा काट देते हैं, आधा, तो ये क्या बन जाता है? कटोरा बन जाता है। ये और कुछ नहीं, ये जो है वो क्या है? ये अर्धगोला है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्धगोला। तो ये गोला से ही बना है, अर्धगोला। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बचा है वो है पिरामिड। क्या है? पिरामिड। अब कहेंगे पिरामिड कैसा होता है? मैंने तो देखा ही नहीं। आपने नाम सुना होगा मिस्र का पिरामिड, है ना, बहुत ही फेमस है ना। 4700 ईस्वी पहले बना है ना। सबसे पुरानी जो सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या कहें कि जो पिरामिड है वो मिस्र में मिला है ना। तो पिरामिड कैसे बनता है? वो त्रिभुज से भी बनता है, चतुर्भुज से भी बनता है, पंचभुज से भी बनता है। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ त्रिभुज से पिरामिड कैसे बनेगा, चतुर्भुज से कैसे बनेगा। ठीक है, त्रिभुज से कैसे बनेगा? तो देखिए ध्यान से, एक त्रिभुजाकार कोई कूट ले लीजिए, काट लीजिए त्रिभुजाकार। तीनों कोना पे क्या कीजिए? छेद कर दीजिए, है ना। और तीनों कोना को एक धागा से बांध दीजिए। एक मतलब तीनों कोना को धागा से बांध दीजिए और एक जगह तीनों धागा को पकड़ लीजिए, है ना। इस तरह जो आकृति बनी वो क्या बना? पिरामिड। क्या बना? पिरामिड, है ना। PYRAMID, पिरामिड। ठीक है। अब कहेंगे कि चतुर्भुज से कैसे बनेगा? अच्छा, आपको नहीं समझ में आया? आपने देखा होगा, किसी किसी को लॉकेट पहने देखा होगा ऐसा। बस कुछ नहीं है, पिरामिड में थोड़ा सा क्या किया गया है? डिजाइन कर दिया गया है ना। और यहाँ से धागा में गले में लटका लिया गया है ना। तो वो क्या है? पिरामिड ही है ना। चलिए कोई बात नहीं। एक और आपने देखा होगा ऐसा पिरामिड। नहीं देखा है? मैं बताता हूं, कंफर्म आपने देखा होगा। कहां देखा है? अभी तुरंत कमेंट करके बताइए कहां देखा है ऐसा। जल्दी से बताइए कि ऐसा आपने कहां देखा है। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? मैं बताता हूं। आपने तराजू में देखा होगा ऐसा। क्या में देखा होगा? तराजू में, कि एक चतुर्भुज है, उसके चारों कॉर्नर पे रस्सी बंधा हुआ है और बीच में लटका हुआ है ना। ये क्या हो गया? पिरामिड, है ना। ये भी क्या हो गया? पिरामिड। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग द्विविमीय और त्रिविमीय दोनों आकृति के बारे में समझ गए, है ना।